हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम सीईटी मेंस और ग्रुप डी की जो हमारी जीके जीएस की जो सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में हम क्लास नंबर 3 करने जा रहे हैं। आज हम वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। हमारे जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो एनसीईआरटी बेस और जो विभिन्न एचएससी एग्जामों में प्रीवियस ईयर जो प्रश्न रहेंगे वो सारे प्रश्न मैं आप लोगों को कवर अप कराऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम वैदिक संस्कृति के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अगला है हमारा, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वो तम्बाकू का ज्ञान नहीं था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो सुलभ सूत्र होता है। उत्तर वैदिक काल के वेद विद्रोही और ब्राह्मण विद्रोही धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रमण नाम से जाना जाता है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 मानी गई है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो वो मनु हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? सोमवेद को कहा जाता है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था। भारत के प्राचीन में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो वो मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है तो श्रीमद्भगवत गीता है। कृष्ण पुराणों की संख्या कितनी है? तो हमारे पास पुराणों की संख्या है वो 18 है। ऋग्वैदिक में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो वो गोधन था। अस्तोमासद में कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए सर्वप्रथम बसे थे तो कहाँ से बसे थे? आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? तो वो पंजाब में बसे थे। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 200वें मंडल में मिलता है। किस देवता के लिए ऋग्वैदिक में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है तो इंद्र के लिए किया गया है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो वो 9वां मंडल है, वो सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध दासराज का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? तो वो परुष्णी नदी पर लड़ा गया। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो वो सिंधु नदी का वर्णन मिलता है। उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ से शासक थे या कहाँ के शासक थे? तो वो कैके वंश के या कैके साम्राज्य के शासक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ पर निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो वो सांख्य दार्शनिक प्रणाली है। न्याय दर्शन को प्रचलित किया था तो गौतम ने किया था। प्राचीन भारत में निषक से जाने जाते थे तो स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। गायत्री मंत्र जो कि देवी सावित्री को संबोधित करते हैं या देवी सावित्री को समर्पित है, किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में हुई। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है। वैदिक युगीन सभा क्या है? तो वो मंत्री परिषद है। एक क्वेश्चन और बनता है, जादू टोना का जो
जादू टोना का जो वेद है वो किसे माना जाता है, तो अथर्ववेद को माना जाता है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली है गणतंत्र है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं तो पतंजलि जी हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं तो दर्शन पर हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः है प्रकृति और यज्ञ पूजा है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय संबंधित है, तो चिकित्सा विषय से संबंधित है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो वो सांख्य है। आदि काव्य की संज्ञा दी गई है तो रामायण को दी गई है। प्राचीन पुराण है तो मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है तो सरस्वती नदी है। वैदिक समाज की अवधारणा इकाई है काल कुटुंब है। ऋग्वैदिक युग में प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो वो थी विदत। 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस वेद में किस युग में की गई है, तो वैदिक युग में की गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के सीईटी मेन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस से संबंधित रहेंगे आप लोगों के लिए क्लास लेके आती रहूँगी। अगली क्लास में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय एंड टेक केयर।